You know that feeling when you do something after a long time. ये देखिए यहाँ पर मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी और ये शादी के बाद मेरा सेकंड टाइम था जो मैं मेहंदी अपने हाथों पे अप्लाई कर रही थी. So this was the dress I picked for the function, different and classy. Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm also good. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आज मैं आपके साथ अपना डेली काम शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो तो हम सब रोज़ ही करते हैं. आज थोड़ा डिफरेंट व्लॉग है. मैं आपको दिखाऊंगी कि काम ख़त्म होने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ और थोड़ा रिलैक्स कैसे करती हूँ. सो स्टे विद मी टिल द एंड. बहुत कोजी और रियल व्लॉग होने वाला है. और आज हमारे किसी दूर के रिलेटिव्स में एक एंगेजमेंट है तो मुझे वहाँ पर भी इनवाइट किया गया है. तो साथ ही साथ मैं उसकी भी तैयारियाँ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया, मैंने कौन सा ड्रेस चूज़ किया. कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह ने इंसान के दिमाग की प्रोग्रामिंग कितनी खूबसूरती से की है. सोचे अल्लाह ने हमें सब्र दिया है, इतना गहरा सब्र कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीफ जो होता है अपने माँ बाप को खो देने का ग्रीफ, वक्त के साथ वो तक हील हो जाता है. फिर हमारे अपने बच्चे होते हैं, उनके साथ ज़िंदगी दोबारा चल पड़ती है और हम फिर से मुस्कुराना सीख लेते हैं. लेकिन दिल के किसी कोने में वो कमी हमेशा रहती है. बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह हमें सब्र सिखा देता है. अगर ऐसा ना होता तो शायद पूरी दुनिया अपने माँ बाप के गम में ख़त्म हो जाती. और सबसे बड़ा दुख जो माँ बाप के लिए होता है वो है अपने बच्चे को खोना. यही ज़िंदगी का सच है. सब्र और वक्त ही सबसे बड़ा हीलर होता है. तो ये आज मैं अकेले बैठकर यही सब कुछ सोच रही थी कि अल्लाह ताला वाकई में हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है. हम दिन में इतने सारे वो काम करते हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंदीदा होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक हमारा रिस्क कभी नहीं रोकता. अगर किसी इंसान के हाथ में हो, आपने देखा होगा कि किसी को आप पलट कर उनकी बदतमीज़ी का जवाब देते हैं ना, तो वो एकदम से जो है ना अगले दिन राशन बंद कर देता है, खाना पीना सारा बंद कर देता है. फिर जब उनसे मांगो वो मुंह बनाकर 100 नखरे करके जो है ना आपको एक प्लेट खाना फराम करता है. तो अल्लाह पाक के हाँ ये सब कुछ नहीं होता. उनकी अदालत में अमीर गरीब सब एक ही बराबर होते हैं. अल्लाह पाक का कोई भी फेवरेट नहीं होता. सबसे मज़े की बात ये होती है, हमारे तो घरों में आपने देखा होगा कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, एक जो बहू होती है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है. अल्लाह ने साफ कह दिया है कि वो अकूकुल अल्लाह भी माफ़ कर देगा लेकिन अकूकुल लिबात कभी भी माफ़ नहीं करेगा. तो अल्लाह पाक हमारे जो लोग हैं जो नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पर जो है ना मुनाफिकत का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे कि हम भी ऐसे बुरे कामों से बचें. क्योंकि हमारा काम दूसरों को सुधारना बिल्कुल भी नहीं है. हम खुद को सुधार ले वो ही हमारे लिए बड़ी बात है. तो जी यहाँ पर मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली थी. आप देख सकते हैं मैं अम्मी के घर जाने के लिए अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी और ये जो प्यारा सा एवरीडे वेयर था ये मैंने निकाला अपने लिए. उसके बाद फिर मैंने बैग निकाला और आप देख सकते हैं इस बैग को ये मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट किया था और ये काफ़ी खूबसूरत बैग है. और इस पर आप देख सकते हैं ये टेडी बेयर, जिस चीज़ पे कार्टून बना हुआ होता है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपने कुछ क्लचेस निकाले और बैग निकाला. ये छोटा सा हैंड बैग था, ये अभी रिसेंटली मैंने न्यू ख़रीदा है. ये काफ़ी खूबसूरत बैग है, मुझे बहुत पसंद है. काफ़ी टाइम से मेरा इरादा था कि मैं ग्रीन कलर की कोई चीज़ ख़रीदूँ तो मैंने ख़रीद ली. जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो जो है ना मैनिफेस्ट हो जाती है और वो मेरे पास आ ही जाती है. तो ये आप देख सकते हैं कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, मैंने सारी अपने पास रख ली थी क्योंकि घर पे फिर ये होता है कि मेरी सारी चीज़ें वहाँ रह जाती हैं. इसलिए मैं अपनी सारी ज्वेलरी अपने साथ लेकर चली जाती हूँ ताकि मेरे पास ऑप्शंस हो. क्योंकि कभी कभी ये होता है कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, फिर बार बार आप घर नहीं आ सकते ना. तो इस वजह से फिर मैंने सारी चीज़ें अपनी उठाकर लेकर चली गई थी अपने साथ. तो यहाँ पर मेरी अम्मी और भाई मुझे पिक करने के लिए आ गए थे और यहाँ मैंने अपना सारा सामान रखा और हम रवाना हो गए. और ये सबसे खूबसूरत टाइम होता है ड्राइव का. मुझे ये टाइम की जो ड्राइव होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है. शाम का टाइम 6 बजे के बाद वाली ड्राइव.
मैं अम्मी के घर इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे वहाँ से इंगेजमेंट पे जाना था और साथ में अब्राम को नहीं लेकर जा रही थी, तो वो उन्हीं के साथ होता है। अच्छा, तो आप लोगों के जहन में ये होगा कि अब्राम को क्यों साथ नहीं लेकर जाती, वो काफ़ी छोटा है और उसकी एक आदत है, वो हॉल से बाहर निकलता है। तो फिर जब आप हैवी ड्रेस पहनते हो, तैयार हो जाते हो, तो बार बार बच्चे के पीछे भागना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ कि कभी वो थोड़ा बड़ा हो जाए खैर से इंशाअल्लाह ताला, तब चल कर जो है ना मैं उसको अपने साथ हमेशा लेकर जाऊंगी। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता उसको जो है ना घर पे छोड़ देना, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ वहीं घूम रहा होता है। तो यहाँ पर हम अम्मी के घर पहुँच चुके थे और मेरी अम्मी ने बनाए थे मेरे फेवरेट चिकन कोफ्ते। मैं काफ़ी टाइम से उनको कह रही थी कि मुझे जो है ना चिकन कोफ्ते खाने आपके हाथों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा ड्रेस था जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये दुपट्टा था और ये ज्वेलरी मैंने उसके साथ सेलेक्ट की हुई थी। ये ड्रेस मेरे वलीमे का था और जब मेरा वलीमा था तब भी ये ड्रेस मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव बनाया था। ये जो है ना फुल काम से भरा हुआ ड्रेस है। आजकल आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है, लोग मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं कि ब्राइड का जो ड्रेस है वो 4 लाख में, 5 लाख में, लेकिन जब आप लाइव देखते हो तो ड्रेस तकरीबन 30-40 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता। और मैं तो माशाल्लाह से इतनी एक्सपर्ट हूँ कि ड्रेस को देखते ही उसका ब्रांड भी मुझे पता लग जाता है और उसकी कॉस्ट भी मुझे पता लग जाती है। लेकिन ये होता है ना कि मेरा ये ज़र्फ़ नहीं है कि मैं किसी को जाकर उनके मुंह पे बोलूँ कि यार शायद आप झूठ बोल रहे हैं, और ये बुरी बात होती है। कुछ लोग तो इस चीज़ में नहीं होते, वो तो अगर आपका ड्रेस देखते हैं ना एकदम से आपको होते हैं हाँ ये फ़लाँ जगह में ये फ़लाना ड्रेस था, मैंने देखा था, इसकी कीमत इतनी है। तो मैं ये चीज़ ये कभी भी मैं नहीं करती। तो यहाँ पर मैं अपनी एक फ्रेंड के घर आ गई थी, वहाँ पर मैंने मेहंदी लगाई और अपनों से जो है ना ये बेगाने लोग बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम किया क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैं इनके घर गई मेहंदी लगवाने के लिए, और ये शादी के बाद मेरी सेकंड मेहंदी है जो मैंने अपने हाथों पे अप्लाई की। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी अप्लाई हो चुकी थी और मुझे अपने हाथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर मैं गई तैयार होने के लिए, और बाकी जो इंगेजमेंट की वीडियोज़ हैं वो मैंने इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती, मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और हॉल के अंदर जा चुकी थी। उसके बाद फिर ब्राइड और ग्रूम आए और उसके बाद फिर खाना सर्व हुआ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।